एक घने जंगल के अंदर, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों के घने पत्तों के बीच मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, दो जवान भाई अर्जुन और कुणाल अपने गांव से एक पुराने मंदिर के खंडहर ढूंढने निकले थे। ये मंदिर भारत के एक छोटे से गांव देवीपुर के पास था, जो उत्तराखंड के घने जंगल में छिपा था। गांव वाले इस मंदिर को जादू का मंदिर कहते थे, जहां एक पुराना जादुई पत्थर छिपा था। कहना था कि यह पत्थर दिल की सच्ची ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन सिर्फ उनकी जो इम्तिहान पास करते थे। दोनों के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वे अपने परिवार और गांव के लिए कुछ खास करें। अर्जुन और कुणाल एक सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से घर से निकले। अर्जुन के हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उनके दादाजी ने दिया था। नक्शा धुंधला था, पर उसमें 3 निशान साफ दिखते थे: एक नदी, एक बड़ा पेड़ और एक छिपा रास्ता जो मंदिर तक जाता था। दोनों के पिट्ठू बैग में थोड़ी सी रोटी, पानी और एक टॉर्च थी। जंगल के अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी दूर से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई जानवर छिपकर देख रहा हो। कुणाल ने अपनी छोटी सी मूंछ मसली और कहा, भैया ये जगह थोड़ी डरावनी है, क्या हम सच में मंदिर तक पहुंचेंगे? अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाया, कुणाल डर मत, हम दोनों साथ हैं। और दादाजी ने कहा था कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर हम कर लेंगे। वे दोनों आगे बढ़े, जंगल के घेरे पत्तों के बीच से गुजरते हुए, जहां कभी कभी छोटी सी चिड़िया या बंदर उन्हें देखकर छिप जाते। कुछ घंटों की चाल के बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। ये वही नदी थी जो नक्शे में दिखाई थी, लेकिन इसका पानी असामान्य रूप से चमक रहा था, जैसे उसमें तारे झिलमिला रहे हों। कुणाल, जो थोड़ी सी थकान के बाद उत्साहित था, नदी के पास गया और उसने अपना हाथ पानी में डाला। अचानक एक तेज रोशनी निकली और पानी के अंदर से एक जादुई परी उभरी। उसके पंख सफेद और चमकदार थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसकी आवाज में एक गूंज थी जो दिल तक उतरती थी। तुम कौन हो जो इस पवित्र नदी को छू रहे हो? परी ने पूछा, उसकी आवाज जंगल के हर कोने में गूंजती हुई। अर्जुन ने हिम्मत जुटा के जवाब दिया, हम अर्जुन और कुणाल हैं देवीपुर से। हम जादू का मंदिर ढूंढ रहे हैं, जहां जादुई पत्थर है। हमें उसकी जरूरत है अपने गांव के लिए। परी ने गौर से उन्हें देखा, फिर मुस्कुराई। मंदिर तक का रास्ता खतरनाक है। तुम्हें 3 इम्तिहान पास करने होंगे: हिम्मत, बुद्धि और दिल का इम्तिहान। सिर्फ वही पत्थर तक पहुंच सकते हैं जो इन तीनों में सफल हो। उसने एक छोटा सा शीशा अर्जुन के हाथों में दिया। ये शीशा तुम्हें सच दिखाएगा, लेकिन कभी कभी सच देखना आसान नहीं होता। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। कुणाल ने शीशा हाथ में लिया और उसमें अपना चेहरा देखा। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि जंगल का एक छिपा रास्ता दिखा। भैया ये तो जादुई है, उसने खुशी से कहा। दोनों आगे बढ़े और कुछ ही दूर एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसका तना इतना मोटा था कि 4 लोग भी उसे घेर नहीं सकते। पेड़ के नीचे एक काबी दरवाजा था जो सिर्फ शीशे में दिखा। अर्जुन ने शीशा उठाया और उसमें एक भयानक चेहरा उभरा, एक राक्षस का जिसकी आंखें लाल थी और हाथों में एक भारी तलवार। कुणाल डर के पीछे हट गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भैया ये क्या है? उसने कहा, आवाज में थरथराहट के साथ। अर्जुन ने भी डर महसूस किया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई के लिए हिम्मत जुटा ली। उसने शीशा राक्षस के सामने किया और इस बार शीशे में राक्षस का असली रूप दिखा। एक छोटा सा इंसान जो डर से कांप रहा था। वह एक पुराना सिपाही था जो जादू के वजह से राक्षस बन गया था। अर्जुन ने प्यार से कहा, हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं अगर तुम हमें रास्ता दिखाओ। राक्षस का दिल पिघला। उसने कहा, मैं इस जंगल में सदियों से बंधा हूं। तुमने मुझे मेरा असली रूप दिखाया। मैं तुम्हें मंदिर तक का रास्ता बताऊंगा। उसने उन्हें एक जादुई ताबीज दिया, एक छोटा सा ताबीज जो उन्हें जंगल के खतरों से बचाता था। राक्षस ने दरवाजा खोला और एक छोटी सी गुफा का रास्ता दिखा जो मंदिर की तरफ जाता था।
गुफा के अंदर का रास्ता अंधेरा और संकरा था। टॉर्च की रोशनी में दोनों आगे बढ़े जब तक वे एक पुराने पुल के पास नहीं पहुंचे। पुल टूटा हुआ था और उसके नीचे एक गहरी खाई थी जहां से ठंडी हवा के साथ अजीब सी आवाजें आती थी। पुल के एक तरफ एक बड़ी पत्थर की दीवार पर एक पहेली लिखी थी, जो बोलता नहीं पर सब सुनता है, जो चलता नहीं पर सब जगह जाता है। वह क्या है? कुणाल ने सोचा। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए घबराया, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये तो आसान है, ये खत है। खत बोलता नहीं पर उसमें लिखी बातें सब सुनती है, और वह चलता नहीं पर दुनिया भर में जाता है। जैसे ही कुणाल ने जवाब दिया, पुल के टूटे हिस्से अपने आप जादुई तरीके से जुड़ गए। एक हल्की सी रोशनी पुल पर चमकी और वह एकदम नए जैसा बन गया। कुणाल खुशी से उछलने लगा और अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश कुणाल, तू तो जीनियस है। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। जब दोनों पुल पार करके आगे बढ़े तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी। एक जादुई दरवाजा खुला और उसके पार एक अलग ही दुनिया थी। ये कोई भारतीय जंगल नहीं था, बल्कि अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसा लगता था। हवा में एक अलग सी सुगंध थी और पेड़ों के बीच से अजीब से रंग बिरंगे परिंदे उड़ रहे थे। अर्जुन और कुणाल हैरान थे। भैया ये कहाँ आ गए हम? कुणाल ने पूछा, अपनी आंखें छोटी करके। उनके सामने एक पुराना अमेरिकी ट्राइबल मंदिर दिखा, जो मायन संस्कृति के खंडरों जैसा था। वहां एक और परी उभरी, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। उसके कपड़े ट्राइबल डिजाइन के थे और उसके हाथों में एक जादुई स्टाफ था। तुम कैसे यहाँ तक पहुंचे? उसने पूछा। ये जगह दो दुनिया के बीच का एक पोर्टल है, जहां भारत और अमेरिका के जादू का मिलन होता है। अर्जुन ने परी के सामने शीशा दिखाया और उसमें दोनों दुनिया के जंगल एक साथ दिखे। परी ने कहा, तुमने दो जंगल के जादू को जोड़ दिया है। अब तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा, दिल का इम्तिहान। मंदिर के अंदर जादुई पत्थर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चमक रहा था। उस पर पहुंचने के लिए दोनों को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बतानी थी। पत्थर के आसपास एक रोशनी का घेरा था, जो सिर्फ सच्ची ख्वाहिश वाले को अंदर आने देता। कुणाल ने पहले कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव देवीपुर में एक स्कूल बने, जहां हर बच्चा पढ़ सके और ये जंगल सुरक्षित रहे ताकि कोई उसे बर्बाद न करे। अर्जुन ने अपनी ख्वाहिश बताई, मेरी माँ बीमार है। मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। पत्थर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो गईं। मंदिर के बाहर एक जादुई दरवाजा खुला, जो उन्हें सीधा देवीपुर ले गया। वहां कुणाल का स्कूल बन चुका था, जिसमें बच्चे खुशी से पढ़ रहे थे। अर्जुन की माँ बिल्कुल ठीक थी और उनके घर के बाहर एक नया पेड़ उगाया था, जो जंगल के जादू का प्रतीक था।